सम सुख दुख यो हो तुल्य निंदा स्तुति सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान नर में प्रिय। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सुख और दुख में समान भाव रखता है, सुख में इतराना नहीं और दुख में घबराना नहीं, और निंदा और स्तुति में भी समभाव रखता है। कोई अगर आपकी निंदा करे तो आप दुखी हो जाते हैं, और कोई स्तुति आपकी प्रशंसा करे तो फूल के कप्पा हो जाते हैं। तो यह भी भाव आदमी में नहीं होना चाहिए। निंदा और स्तुति में भी संभाव रखें, और समस्त आसक्तियों का परित्याग करके जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है वह मुझे बहुत प्रिय है। सुल्तान महमूद गजनवी, उनके दरबार में एक किसान एक बार आया और उसने उनको एक हीरा ककड़ी भेंट की। तो सुल्तान बड़ा खुश हुआ और उसने उसको बख्शिश इनाम दिया और रवाना किया। वह ककड़ी लेकर के उसने उसका एक टुकड़ा काटा और अपने चहेते गुलाम एजाज को दिया खाने के लिए। तो वो गुलाम वो ककड़ी पूरी मज़े लेकर के जो टुकड़ा उन्होंने काट के दिया था वो खा लिया। उसके बाद में सुल्तान ने भी बाकी का शेष जो टुकड़ा बचा था उसको मुंह पे रखा। तो मुंह पे रखते ही उसको लगा कि ये तो कड़वी जहर ककड़ी है, इसको खाना बड़ा मुश्किल है। परंतु ये गुलाम एजाज इस कड़वी ककड़ी को कैसे खा गया, और इसके मन पे किसी प्रकार का कोई भाव भी नहीं आया कि इसे देख के लगेगी ये कोई कड़वी ककड़ी खा रहा है। तब बादशाह ने एजाज से पूछा कि भाई ऐसी जहरीली ककड़ी जो मुंह पे रखते ही एकदम पूरे मुंह में कुड़ाहट घोल दी, तुम उसको कैसे खा गए? तब एजाज ने उत्तर दिया कि बादशाह सलामत, आपके इन हाथों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान और सब हमको खिलाए, तब तो हमने कुछ नहीं कहा। और आज हमारे को आपने हाथ में कोई कड़वी ककड़ी आ गई है देने में, तो क्या हम मुंह बिगाड़ दें? एक बार अकले ने तो कहा कि इसे थूक दे, पर दिल ने कहा कि नहीं, जो बादशाह सलामत ने हमें जो चीज़ दी है उसे भी खुशी से स्वीकार करना चाहिए। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमको दी तब तो हमने ले ली, और जब हमको ख़राब चीज़ मिली तो हम इसमें काहे का गिला शिकवा करें, इसलिए मैंने इसे खा ली। यही नियति हर मनुष्य की होना चाहिए। ईश्वर हमें बहुत अच्छी इनायतें बख्शता है, खूब सुख संपत्ति, अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करता है, तब तो हम कभी भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। परंतु जब थोड़ा सा ही दुख आ जाता है तो किसी तरह के गिले शिकवे करने लगते हैं और ईश्वर को कोसने लगते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख और दुख में संभाव रखो, हमेशा उस ईश्वर को याद रखो। हमेशा सुख देने वाला है वो, तो दुख देने वाला भी है। तो सुख को आपने स्वीकार किया तो दुख को भी स्वीकार करें। तो उसकी इच्छा की मर्जी जो ईश्वर ने चाहा वही है, वही जो राम रची रखा। ईश्वर ने जो किया वो हमारे लिए अच्छा किया, ये सोच करके जो मनुष्य समभाव में रहता है उसी का जीवन सार्थक।